सुप्रभात। अहम की स्फुरणा, अहम की स्फुरणा। जब तक साधक में अहम की स्फुरणा बनी रहती है तब तक वह अपने इष्ट सद्गुरु में पूर्ण स्थिति या समर्पण नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि चैतन्य यानी आत्मा और जड़ यानी शरीर के तादात्म्य से ही अहम भाव पैदा होता है। मनुष्य शुभ अथवा अशुभ कोई भी कार्य करता है तो अपने अहंकार को लेकर करता है। यहां तक जब तक वह परमार्थ का प्रतीक भी बनता है, अर्थात परमात्मा की तरफ भी चलता है, तब उसके अहम भाव में सतोगुण की मुख्यता होती है, यानी सत्य के अंश की प्रधानता हो जाती है। और जब संसार की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में नाशवान शारीराधिक अंश में रज तम आदि की प्रधानता होती है। अतः अहंता यानी अपने शरीर को मानना, ममता यानी पदार्थों को मानना, पदार्थों को अपना मानना, और कामना यानी अमुक वस्तु मिल जाए, तीनों भावों से ये जीव संसार में बंधा हुआ है। अब मेरा आदेश चले, अमुक व्यक्ति या जन समुदाय मेरी आज्ञा में चले, अमुक बस्ती मेरे काम में आ जाए, मेरी बात रह जाए, समाज में मेरा वर्चस्व रहे, मेरी वरीयता रहे, ये सब रजोगुण से उत्पन्न हुए कामना के ही रूप हैं। तो शारीरिक तादात्म्य से परिच्छिन्नता यानी व्यक्तित्व, ममता के विकार, कामना और अशांति से पैदा होता है। तो सेवा परहित चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना, इस सुख के बने रहने की इच्छा करना भी सद्गुरु समर्पण में बाधक है। इसलिए साधक को तीनों गुणों से असंग होना है, क्योंकि आत्मा असंग है। क्योंकि आत्मा असंग है, यह यूं कहें कि स्वरूप है। तो किसी को भी दुख ना देने का भाव उत्पन्न होने पर सेवा का आरंभ हो जाता है। अतः साधक के अंतःकरण में किसी को भी दुख ना हो, यह भाव निरंतर रहना चाहिए। अकारण किसी को दुख हो भी जाए तो उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वो क्षमा करे या ना करे कोई डर नहीं, क्योंकि सच्चे क्षमा मांगने वाले की क्षमा परमेश्वर की ओर से स्वतः होती है। सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव हमारे अंदर ना आ जाए। क्योंकि वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है, अर्थात मैं मान्य हूं, आदरणीय हूं। यह भाव उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ तादात्म्य होने से होता है। इसमें जड़ता की प्रधानता रहती है। इसी अहंतापूर्ण शारीरिक तादात्म्य से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। अतः शरीर से साधक का तादात्म्य जितना कम होगा उतना ही साधक सद्गुरुदेव में समर्पण और अपनी स्वरूप भूत परमात्मा में उसी गति से अंतर्मुखी हो जाएगा। धन्यवाद।